जंकक, मुझे अभी पैसे दो। मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। मुझे जल्दी से जल्दी अभी 2 लाख दो। मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है। ओके, क्या कहा तुमने? तुम्हें पैसे दूँ? और जरा पूछ सकता किस बात में तुम्हें 2 लाख रुपए मुझसे चाहिए? जरा बताओगे तुम मुझे? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं तुम्हें बताती फिरती रहूं कि मुझे पैसे क्यों चाहिए और किस काम के लिए चाहिए। जितना मैंने तुमसे कहा है ना, उतना करो। चुपचाप से मुझे पैसे दो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ढेरों सारे काम है। ठीक है, जल्दी से पैसे दो, वरना मुझे अपने तरीके भी आते हैं तुमसे पैसे निकलाना। ओके, जल्दी से दे रहे हो या फिर मैं अपनी ट्रिक आजमाऊं? ओह, तो तुम मुझ पर अपनी ट्रिक आजमाओगी और तुम मुझसे 2 लाख ले लोगी। ओह वाओ, इतना इजी लगता है क्या तुम्हें? मैं क्या तुम्हें छोटा बच्चा लगता हूँ 5 साल का, जो तुम मुझे ऐसे कहोगी और मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं रोऊंगा? प्लीज ऐसा मत करो। मैं कैसे लेके आऊंगा पैसे? 2 लाख मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास 2 लाख होते भी ना, तब भी मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देता। ये बताओ, ये पैसे जो 2 लाख तुम मुझसे मांग रहे हो, तेरी माँ छोड़ के गई थी या तेरा बाप है? मैं क्या कोई फंड दिख रहा हूँ या एटीएम मशीन दिख रहा हूँ, जो कि हमेशा भूखे नंगे की तरह मुझसे पैसे मांगने आ जाती हो? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और 2 लाख मैं तुम्हें 2 रुपए ना दूं अपने पॉकेट से? जाओ यहाँ से। और मेरी प्यारी मॉम, ये दिख रहा है ठेंगा? ठेंगा लो और यहाँ से फुट लो, वरना मेरा दिमाग गर्म हो गया ना, तो फिर तुम बचोगी नहीं। ओके जंकक, बस बहुत हो गया। अपनी तमीज क्या भूल गए हो या कहीं बेचे खा गए हो? तुम्हें पता हो तुम्हारी मॉम है और मैं तुम्हारा डैड हूँ। तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए और अपनी मॉम से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो तुम। ए शट अप, आवाज नीचे करके बात करो। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ना तुम मेरे बाप हो और ना वो मेरी माँ है। तुम दोनों मेरे सौतेले माँ बाप हो। तुम क्या समझते हो अपने आप को कि रियल बनने की क्यों कोशिश करते हो? और तुम दोनों ने मेरे लिए आखिर ऐसा कर ही क्या लिया जो मैं तुम्हें मॉम और डैड बुलाऊं, तुम्हारी इज्जत करूं? तुमने सिर्फ मुझसे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करा है और मेरे से पैसे लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अपने आप को ना मॉम डैड समझने की कोशिश मत करो। और मेरा भेजा फ्राई हो गया ना, तो फिर तुम दोनों इस दुनिया में नहीं दिखोगे। आज का तुम्हें अपना लास्ट दिन बनाना है इस दुनिया का, तो चुपचाप से मेरे रास्ते से हट जाओ। और पैसे तो तुम्हें मिलने वाले नहीं है। ओके, बाय बाय नकली मॉम डैड। आई मिस ये है जॉन जैकब, जो कि बहुत बड़ा ही सीईओ है, वो भी जॉन कंपनी का। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रूड, हार्टलेस और पोजेसिव टाइप का इंसान है। लेकिन अच्छे लोगों के लिए ये स्वीट भी है और बुरे लोगों के लिए बहुत बुरा, पत्थर दिल। और जंकुक की फैमिली में सिर्फ उसके स्टेप मॉम डैड हैं। ये है पार्क बॉगम और पार्क आयु, जो कि जंकुक के स्टेप मॉम एंड डैड हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जंकुक की प्रॉपर्टी, जंकुक के पैसे से प्यार करते हैं, ना कि जंकुक से। जंकुक के मॉम डैड की पहले ही डेथ हो चुकी थी और उनकी डेथ होने से पहले ही उन्होंने आयु और बॉगम को जंकुक की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि उन दोनों को ही एक बहुत ज्यादा ही बड़ी बीमारी थी, जंकुक के मॉम डैड को। और आर्मीज, आपको तो पता है कि आज की दुनिया कैसी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। तो आयु और बॉगम ने भी पैसे को देखकर उन्होंने जंकुक को अपना बेटा अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जंकुक को सारी बातें पता थी कि उसके मॉम डैड की तबीयत ठीक नहीं है, और वो ये बचपन से ही जानता था कि जो बॉगम और आयु है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए ही पड़े हुए इसके पीछे, उससे इतने प्यार से बात करते हैं, वरना तो वो जंकुक को अडॉप्ट भी नहीं करते। और एनार्मीज में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, स्टोरी को स्टोरी की तरह देखिएगा प्लीज, भी किसी भी आइडल को हेट मत कीजिएगा। इन दोनों पति पत्नी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब से दिन बढ़ते जा रहे मेरा दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। सच में कितने बड़े भूखे हैं ये लालची लोग। चलिए आर्मीज, दूसरी तरफ देखते हैं हमारी प्यारी क्यूट टाई की तरफ कि आखिर हमारी हीरोइन क्या कर रही है। हमारे हीरो को तो आपने देख लिया, अब हीरोइन की बारी। नहीं होनी, मैं नहीं करूंगी। आपको जो मुझसे करवाना है आप करवा लो, मैं सारे काम करूंगी, लेकिन ये नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कहा ना ताए, चुपचाप से जैसा कह रही हो वैसी करो। अगर तुमने प्यार से बात नहीं मानी तो मुझे जबरदस्ती भी करना आता है। चुपचाप से जैसा कह रहे हो वैसा करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा। नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैं
मैं अपने आप को उस बुढ़े के हवाले अपने आप को नहीं करूंगी, मैं अपने आप को नहीं सौंपूंगी। अगर आपको इतने ही पैसों की भूखी हो तो आप अपने आप को खुद ही कर लो। जस्ट शट अप, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। चुपचाप से मान लो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम्हें खाना नसीब नहीं होगा, तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा, और जो मुझे चाहिए तुमसे वो तो मैं लेके ही रहूंगी, मुझे अपने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगी। ठीक है, चुपचाप से मान लो। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगी, मेरा हाथ छोड़िए। आपको मुझे मारना पीटना, मुझे खाना नहीं देना मत दीजिए, मैं जिंदा रह लूंगी, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। मैंने कहा ना, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं उस बुढ़े की बैड पार्टनर नहीं बनूंगी, मतलब नहीं बनूंगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, मेरा हाथ छोड़िए। मॉम, डैड, प्लीज प्लीज मुझे इस चुड़ैल से बचाइए, प्लीज। मॉम, डैड, प्लीज कोई तो मुझे बचाइए। हाँ हाँ चिल्ला, जिसको बुलाना है बुला, भगवान को बुला, मम्मी पापा को बुला, जिसको बुलाने बुला, लेकिन तेरी हेल्प करने कोई भी नहीं आएगा। वो तो मुझे पता है और वो तुझे भी पता है। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने मुझसे। तुझे तुझे तो उस बुढ़े के साथ वन नाइट स्टैंड तो करनी पड़ेगी, अगर नहीं करा तो तेरी हालत बहुत बुरी कर दूंगी। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है फ्री फंड के कि मैं तुझे खिलाऊं पिलाऊं और एक ऐश दूं तुझे। वैसे भी तो यहाँ पे रह रही है, तुझे खाना पीना मिल रहा है, वो तो अपनी अच्छी किस्मत मान, वरना तेरे मम्मी पापा तो तुझे छोड़ के चले गए और मेरे मत्थे तुझे पार दिया। अगर तेरे मम्मी पापा होते तो आज तेरी शायद लाइफ ऐसी होती भी नहीं, मैं भी चैन से जी रही होती और तू भी। लेकिन अब तो तुझे अपने अपने खाने पीने सोने के लिए और रहने के लिए यहाँ पे जो तू इतने मुफ्त से जो अपॉर्चुनिटी कर रही है ना, उसके लिए तो तुझे पे करना ही पड़ेगा। और तू ये पे कैसे करेगी? जब तू अपने आप को सेल करेगी। और इतना सब कुछ कह के लीजा वहां से गुस्से से अपना पैर ऐसे मार कर फ्लोर में चली जाती है और यहाँ पे हमारी ते रोने लगती है। आर्मी से है किम टयांग, जो कि बहुत क्यूट और बहुत ज़्यादा इनोसेंट और स्वीट लड़की है। इनकी एज 16 ईयर्स ओल्ड है और इन्हें दुनिया के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। ये अपनी उन्नी लीसा के साथ रहती है, इनके मॉम डैड पहले डेथ हो चुकी थी। ये है लीसा, जो कि टयांग की कजन उन्नी है। जो लीसा है वो भी अकेले रहती है, उसके मॉम डैड भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लड़की, बहुत ज्यादा ही लालची, ग्रीडी और बहुत ज्यादा बदतमीज टाइप की लड़की। आर्मीज प्लीज कोई भी लीसा को हेट नहीं करेगा और ना ही बॉगम को, ना ही आयु को। दीज आर जस्ट करेक्टर्स आर्मीज। हाँ, इनका विलन का रोल है, लेकिन प्लीज कोई भी हेट नहीं करेगा और ना ही कोई मेरे कमेंट बॉक्स में कोई भी बैड कमेंट्स देगा, ओके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मुझे पता है मेरी उन्नी मुझसे जबरदस्ती करवा कर उस बुढ़े के पास मुझे ले जाएगी, लेकिन नहीं, मैं अपने आप को नहीं बेचूंगी, मैं अपने आत्मसम्मान को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। लेकिन ताई कुछ तो सोच, मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूं इस मुसीबत से? प्लीज गॉड, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक आइडिया है मुझे। हाँ, मुझे उसे कॉल करना चाहिए, वो पक्का मेरी हेल्प करेगी। हेलो हेलो जिमिन, तुझे तुझे मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ ताई, क्या हो गया? तू रो रही है? क्या हुआ प्यार, तू क्यों रो रही है? क्या वो तेरी ओनी ने फिर से तेरे साथ बदतमीजी करी? जिमिना, तुझे पता है मेरी ओनी मेरी शादी करवा रही है, वो भी बुढ़े से, पता नहीं 50-60 साल के बुढ़े से कराना चाहती है। और वो कह रही है कि पहले मैं उसके साथ वन नाइट स्टैंड करूं और फिर मैं उसके साथ शादी कर लूं, वो भी पैसों के लिए। क्या? मुझे नहीं पता था कि वो चुड़ैल पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगी कि अपने कजन सिस्टर को बेच सकती है। कजन सिस्टर तो छोड़, वो भी एक लड़की है, वो एक दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मेरा मन करा तेरी उन्नी का भी गला दबा दूं, वहां आके उसका गला दबा दूं, उसका आटे गूंद दूं। तो क्या करूं? मुझे गुस्सा आ रहा है। तो शांत रह, ओके?
तो शांत है, अभी तुझे बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा, ठीक है? तो तू तू अपने घर से भाग जा, और मैं और मेरा पति तेरे घर के पास ही कोई कोई जगह होगी, वहां पर कार में वेट करेंगे तेरा, और तू छुपके अपने ओढ़नी से तू छुपके वहां से भागकर हमारी कार के पास आ जाइयो, और फिर तेरी प्रॉब्लम सॉल्व, हम तुझे अपने घर ले जाएंगे, ठीक है? और तू वहां पे सेफ रहेगी। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया जिमिना, थैंक यू सो मच मेरी बुरे वक्त में मेरी हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच। ताई यार तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, तूने भी तो मेरी बहुत बार हेल्प करी पढ़ाई में और भी बहुत सारी चीजों में, तो आज तुझे मेरी हेल्प चाहिए तो मैं क्यों नहीं करूंगी? और अगर तूने फिर से मुझे थैंक यू बोला ना, तो फिर तो देख लो हमारी दोस्ती वहीं पर खत्म। अरे नहीं जिमिना, ऐसा मत बोल, तू ही तो मेरा सहारा है, तू ही तो मेरी फैमिली है, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी, ठीक है? मैं आइडिया सोचती हूँ कि मैं कैसे इस घर से बाहर निकलूं। ओफो देख, कुछ तो सोच आइडिया, कैसे इस बाहर निकलूं इस घर से। जिमिन से तो तूने कह दिया कि तू बाहर निकल जाएगी, लेकिन कुछ सोचा तो है ही नहीं मैंने। प्लीज गॉड इतनी हेल्प कर दे, अब आइडिया भी आप ही सुझवा दीजिए मुझे। ऐसे करके 2-3 दिन बीत जाते हैं। नाउ इन जंकक। हाँ मैंने कहा ना मैं जल्दी आ रहा हूँ, मुझे पता है इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी गलती, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मीटिंग आ जाए? ठीक है अब तुम बकवास करना बंद करो और जल्दी से फोन रखो। ओफो इन लोगों ने भी ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है। एक ऑफिस में वो जो बुद्धू क्लाइंट्स हैं, और मेरे स्टाफ मेंबर्स, और घर में मेरे वो दोनों माता पिता। चलो वेरी गुड, वैसे आज तो बड़ा अच्छा दिन शायद से मेरा जा सकता है, क्योंकि वो दोनों भूत और भूतनी ने मेरा आज रास्ता नहीं काटा बिल्ली की तरह, वो भी काली बिल्ली की तरह। हाँ जिमिना, मैं विंडो से कूद के बस आ ही रही हूँ तेरे पास, ठीक है? मैंने कूद गई हूँ, बस मैं तेरे पास आ ही रही हूँ। तू फोन रख, वरना एक्सीडेंट हो जाना है। वो जिमिन भी जल्दी आती होगी वहां पर, मैं जल्दी से चली जाती हूँ, पहले उसका वेट कर लेती हूँ। हाँ, ओ ओ नो, माय गॉड, मेरी कार से किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। ओ माय गॉड, आई हैव टू चेक उस लड़की को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लग गई? माय गॉड, मैं क्या करूं? आई हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, बस उस लड़की को कुछ हुआ ना हो बस। इसके बाद जंकक ताई को कैरी करके अपनी कार में बिठाता है, क्योंकि ताई बेहोश हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से। और इसके बाद टाइम स्किप होता है यहीं पर, और जंकुक ताई को अपने घर मतलब जॉन मेंशन लेके आ गया है, और आयु और बॉगम अभी घर पर नहीं है। बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रात, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे। मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे ना तुम्हारा नाम अता पता कुछ भी नहीं पता है, लेकिन तुम्हारी इस खूबसूरती में मन कर रहा है कि बस खोता जाऊं, और सिर्फ खोता ही चले जाऊं। जब तुम्हारा मेरी कार के उसमें एक्सीडेंट हुआ, मानो मेरा हार्ट ऐसे रुक गया हो, बीट करना बंद कर दिया हो, और जब मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि समय रुक गया है, थम सा गया है, और सिर्फ मैं और तुम ही हो, और कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग्स है, तुम्हें मैंने पहली बार देखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिसका मैं इंतजार कर रहा था वो तुम ही हो। ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं क्या नाम शनाब बके जा रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, और मैं पता नहीं क्या क्या बके जा रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए। इसके बाद थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं, ताई को चेक करते हैं। माइनर से चोट लगी थी ताई को, तो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, कल तक होश आ जाएगा, डॉक्टर जंकुक से कहते हैं। इसके बाद ऐसे ही करके टाइम स्किप होता है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग इन जॉन मेंशन।
ओह, मैं तो फाइनली उठ गई हूँ। गुड। वैसे अब तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? और तुम अब ठीक तो फील कर रही हो ना? एंड क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आपने मुझे बचाया, लेकिन आप हो कौन? और मैं यहाँ पर कैसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? क्या क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि कल तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था मेरी कार से, और मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आ गया हूँ और मैंने तुम्हारी बहुत टेक केयर भी करी। इसके वजह से तुम्हें होश आ गया आज, वरना तो तुम वहीं पर पड़ी रहती। वैसे तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने मेरी टेक केयर करी और मुझे बचाया और मुझे अपने घर में जगह भी दी। लेकिन नहीं, मुझे तो जिमीना के साथ होना चाहिए था आज। ओह माय गॉड। लेकिन आई एम सो सॉरी, वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, मैं अचानक से चिल्ला गई। नो नो, इट्स ओके, आई एम फाइन। वेल, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? ये सब छोड़ो, चलो पहले तुम खाना खा लो, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है, फिर मैं तुमसे पूछताछ करता हूँ। सच में कितना अच्छा खाना है, मैंने इतना अच्छा कभी खाना नहीं खाया। आम, क्या हो गया? आप मुझे ऐसे घूर घूर के चमगादड़ों की तरह क्यों देखे जा रहे हो? कि आपको भी ये खाना खाना है? ये खाना बहुत अच्छा है, आप ये वाला खाना ट्राई कर सकते हो अगर आपको खाना है। लेकिन आप प्लीज ऐसे मेरे खाने पर नजर तो मत डालिए। मैं नजर मारूं? नहीं, तो तुम ही खाओ, मुझे मुझे नहीं खाना है। चलो ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, नाम वाम बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे घर। क्या घर? मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई घर है। क्या? अभी तुम कैसी नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो? मेरे पास कोई घर ही नहीं है। हर इंसान के पास फैमिली और घर होता है, और तुम तो इतनी छोटी हो, आई थिंक 15-16 साल की लग रही हो तुम तो, और तुम्हारा कोई घर ही नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉनसेंस, ऐसी बातें मेरे सामने मत करो। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ऐसी बातें सुनकर। मुझे इरिटेट मत करो, चुपचाप से सीधे सीधे अपना नाम बताओ। मेरा नाम क्यों तेयंग है, और मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। मेरी सिर्फ एक ओन्नी है, कजन ओन्नी, जो जो कि जो कि मैं उनके पास नहीं जाना चाहती हूँ। मैं वहां से भाग आई हूँ, और तभी मेरा आपकी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। तुम भाग कर आई हो अपने घर से? क्यों? क्या कोई सीरियस बात है? आई थिंक दैट ये मुझे बताना नहीं चाहते, तभी इतना घुमा फिरा के बात करिए। आई थिंक इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या करूं? पूछूं क्या? पूछ ही लेता हूँ। अगर तुम मुझे बताने में कंफर्टेबल हो तो तुम मुझे बता सकते हो। एक फ्रेंड के नाते तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा अगर तुम बताना चाहो। क्या आपको? ओके, मैं अपनी कजन ओन्नी के साथ रहती थी। मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने मेरी कजन ओन्नी को मुझे सौंप दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। इसके बाद वो जो ओन्नी थी वो बहुत ज्यादा लालची थी। वो मुझसे सारे काम करवाती थी, मुझे उन्होंने कभी स्कूल भी जाने नहीं दिया। हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और हमारे घर में सिर्फ उन्हीं कमाती थी, और वो लालची थी, वो पैसों की भूखी थी, तो उन्होंने मुझे एक बुढ़े आदमी को। ओफो डैम इट, आगे बोलो, क्या बुढ़े आदमी को? बोलो जल्दी ताई, क्या बुढ़े आदमी को? उन्होंने मुझे उस बुढ़े आदमी को 15 करोड़ पे बेच दिया। इसके वजह से मैं वहां से भाग आई। मुझे उस बुढ़े आदमी से शादी नहीं करनी थी, और वन नाइट
इस दुनिया में सबके सब लालची और दरिंदे लोग हैं सच में। इतनी प्यारी बच्ची को भी सेल करने को। ओ माय गॉड, तुम्हारी उम्र सिर्फ 15-16 साल है। कितनी ज्यादा बास्टर्ड है तुम्हारी बहन। बहन कहलाने के लायक भी नहीं है। ओ माय गॉड, तुम यहीं पर होगी मेरे साथ, ठीक है? तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हें अपनी उस बहन से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? हमेशा स्ट्रांग बनना सीखो। अगर तुम डरोगी तो पूरी दुनिया तुम्हें डराएगी और अगर तुम जवाब दोगी तो कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। ये जो भी मैंने बातें बताई है ताए, तुम इसे अपनी कान नाक आँख खोल के सुन लो और इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो अब ये बात छोड़ो, चलो हम कुछ और बात करते हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें स्टडीज पसंद है? तुम्हें स्टडी करना पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा बहुत अच्छे टॉप क्लास स्कूल में और तुम फिर पढ़ पाओगी। क्या सच में आप मेरा एडमिशन कराओगे? मुझे तो पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। वाओ, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी कैसे? ओफो, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें पैसों की क्या चक्कर करना है? तुम्हें पैसों का ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छा काबिल इंसान बनना है, ओके? लेकिन एक शर्त मेरी भी है, अगर तुमने फर्स्ट नहीं आई हर एक क्लास में तो फिर तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे मुझे, ओके? ओके ओके, मैं हर क्लास में टॉप करूंगी और आपको नाराज नहीं करूंगी। मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगी। थैंक यू। ओहो, मैं भी कितनी ज्यादा बुद्धू हूँ और भुलक्कड़ भी। मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं कि आपका नाम क्या है। आपने तो मेरा नाम भी पूछ लिया, मेरी पूरी बायोग्राफी भी जान ली, लेकिन मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। ओह हाँ, मैं तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। वेल, माय सेल्फ जॉन जंकक। तुम मुझे जंकक कह के बुला सकती हो। इट्स राइट फॉर यू। क्या? ये तो बहुत बड़ा नाम है, मुझसे इतना बड़ा नाम नहीं हो पाएगा। मैं आपको कोई क्यूट सा नाम रखूं? मेरे पास बहुत सारे क्यूट नाम हैं। क्या मैं आपको कुकी कह कर बुलाऊं? कुकी? वाह, सच में बहुत क्यूट नाम है। ओके, तो मुझे कुकी कह के बुलाओ। वेल, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी कल सारी की सारी बुक्स और तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। तो आज हम मस्ती करते और फिर तुम भी मस्ती करो आज। थैंक यू सो मच कुकी, यू आर सो बेस्ट। हाँ ताई, ये तुमने क्या किया? लेकिन कुछ भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो सॉरी, मैंने एक बात तो बताई नहीं। इस स्टोरी में जंकक की जो एज है वो 22 इयर्स ओल्ड है। सो आई मिस, दोबारा से अपनी वीडियो में चलते। कुकी चलो ना, हम बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। हम एक दूसरे की फोटो क्लिक करेंगे। ओके ठीक है ताई, चलो पहले मैं तुम्हारी क्लिक करता हूँ, फिर तुम मेरी करना। स्माइल और गुड गुड गुड। ओह माय गॉड, थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। सच में ताई, मैं तो चौक के, तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छी आई है सच में। इतनी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या सच में कुकी? थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरी आके फोटो खींची है तो अच्छी तो आनी थी। तुम सच में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो कुकी, तुम्हारी फोटोज भी बहुत अच्छी आई है। तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। अच्छा कुकी सुनो ना, मैं चाहती हूँ कि तुम ये वाला स्टाइल करो, प्लीज ना, ये वाला स्टाइल करो ना। लेकिन मैं बहुत अजीब लगूंगा, मुझे तभी से इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। पता नहीं कैसा लगूंगा मैं इन चोटियों में, कैसा लग रहा हूँ? मुझे तभी भी बहुत अजीब लग रहा है।
ओह माय गॉड, कुकी तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। तुम तो कुकी की तरह ही बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहे हो। तुम तो सच में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तुम ये फ्लावर भी रख लो। तुझसे शुरू तुमसे मिला तो यूं लगा खुद से हुआ हूँ मैं रूबरू मेरे प्यार की हर दास्तां तुझ पे खत्म तुझसे शुरू दिल की सरजमी पे तेरा सजदा मैं करूँ आजा मेरे माही खुद को तुझसे जोड़ दूँ दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल कर कबूल दे सुकून माहिरू 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 दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल कर कबूल दे सुकून माहिरू ऐसी मस्ती मजाक करके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मोमेंट्स एंजॉय करके ताइकुक के दिन ऐसे ही कटने लगते हैं। ताई भी भूल गई थी अपनी लीजा उन्नी के बारे में, और जो जंगकुक था वो भी अपने मॉम डैड के बारे में भूल गया था। एक और बात, जो उसके मॉम डैड है वो भी बाहर गए हैं। और एक और बात आर्मीज, जो मैं आपको बोलना भूल गई थी, जो ताइकुक है वो एक ही कमरे में सोते हैं, मतलब कि जंगकुक के कमरे में सोते हैं, क्योंकि ताई को अकेले रहने में डर लगता है। After 1 month later at 12 o'clock p.m. उफ़ो, मैं यहाँ पर और पौगम यहाँ पर आ गए, और लेकिन ये लड़का मजाल हो कि उठ जाए और हमारा वेलकम करने के लिए नीचे आए। ये शायद से अभी तक सो ही रखा होगा। चलो मैं देखूं तो ये कमरे में भी है या फिर नहीं। ये किस लड़की के साथ सो रखा है? इसकी इतनी मजाल, एक लड़की के साथ सोए। जंगकुक, ओफो, ये सुबह सुबह कौन अपनी इस केकड़े जैसी मधुर आवाज में मुझे उठा रहा है? ओह, आप हैं मिसेस पार। ओह सॉरी, माय स्टेप मदर। आप नीचे जाइए, मैं आपसे नीचे जाके बात करूंगा। आप जाइए यहाँ से, जाओ नीचे। नीचे क्या बात करोगे? मुझे तो यहीं पर बात करनी, इस लड़की के सामने। इस लड़की को जल्दी से उठाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को यहाँ पर लेके आने की, वो भी बिना मुझसे परमिशन मांगे? तुम एक लड़की के साथ सो रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, भूल गए हो क्या कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारी अभी भी मॉम हूँ, तो तुम्हें मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जॉन जंगकुक, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं कि मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे हाथ नहीं बंधे हुए, आपके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे रहना है ना तो तमीज से मुझसे बात करनी होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन जंगकुक अपने इशारों में, अपने उसूलों में चलता है, ना कि किसी और के कठपुतली बन के चलता है। और वैसे भी मैंने आपको कहा था ना कि नीचे जाके बात करते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। क्या करूं, मैं भी पागल हूँ। कुत्तों को समझ में नहीं आता है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। सीधी हो भी जाए लेकिन आपके और आपके पति की तो कभी नहीं होगी। प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना, बेइज्जती होनी पड़ती है। जब तक बेइज्जती ना करो तब तक आपको खाना हजम नहीं होगा। आपको बातें सुनने का, ताने सुनने का बहुत शौक है ना मेरे मुंह से, तो सुनिए। आज मैं भी आज अपनी सारे गुस्सा कसर सब कुछ निकाल देता हूँ, ए टू जेड। ओके, तो क्या कह रही थी आप मुझे? मैं आपका बेटा हूँ। क्या मैंने कहा? मिसेस पा। आपने मुझे क्या कहा? जॉन जंगकुक। तो कहाँ से हमारे सरनेम सेम लग रहे हैं? तो मॉम डैड तो नहीं हो तुम मेरे, है ना? और फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम मेरे घर में रह रहे हो, तो अपनी थोड़ी सी ना जुबान जो कैची की तरह चलती है ना, वो थोड़ा कम चलाओ, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा, नहीं 1 सेकंड नहीं लगेगा काटने में।
जीभ खींच लूंगा मैं, ठीक है? तो थोड़ा सा अपनी औकात में रहो कि तुम किससे बात कर रही हो, ठीक है? अपनी आंखें नीचे झुकाओ। ये मत सोचना कि तुम मेरी स्टेप मदर हो तो मैं तुमसे प्यार से रिस्पेक्ट से बात करूंगा, क्योंकि तुमने कभी कोई ऐसा काम करा ही नहीं है माँ वाले, है ना? ना कभी मुझे प्यार दिया, ना कभी मुझे रिस्पेक्ट करी। मेरे ही पैसों में खाती हो, मेरे घर में रहती हो, और फिर मुझे को कर दिखाती हो। अगर कोई और होता ना तो अभी धक्के मार के तुम्हें निकाल देता इस घर से बाहर, लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे पता है बेघर होना क्या होता है ना? सच में बहुत बुरा लगता है। वैसे मैंने कभी ऐसा काम करा तो नहीं है, कभी बेघर तो नहीं हुआ है, लेकिन आई नो दैट। सो मैं तुम्हें बेघर नहीं करूँ, यही तुम अपनी खुशकिस्मती समझो। सो मिसेस पार्क, अब आप नीचे जाने का क्या लेंगी? और बेइज्जती करूं और इंसल्ट करूं, या फिर अब आप प्रस्थान करें? जान जगत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे सुनाया, वो भी इस लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करी। तुम बस एक बार नीचे चलो, मैं तुम्हें फिर बता। जगत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? इस लड़की के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अपनी मॉम को? देख रहे हो जी, ये कितना ज्यादा बदतमीज हो के, पता नहीं इस लड़की ने मेरे बेटे पर क्या जादू टोना करा है जो इसने मुझे थप्पड़ मारा। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। मैंने तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारा गला नहीं दबाया, वरना तो तुमने काम तो गला दबाने वाले ही करे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ताए को थप्पड़ कैसे मारा, वो भी मेरे सामने? जाकर आवाज नीचे करके बात करो, भूलो मत अभी भी हम तुम्हारे अडॉप्टेड मॉम एंड डैड है। तुम्हें हमसे रिस्पेक्ट करके बात करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम अपनी मॉम को थप्पड़ मारो। इस नई आई हुई 2-3 लड़की के लिए तुम हमें हमें इंसल्ट करोगे, हमें मारोगे, हमें डिसरिस्पेक्ट करोगे? तुम्हारी इतनी इतनी हिम्मत? क्या कहा? अभी हिम्मत हुई कहाँ है पापा जी? हिम्मत तो अब होगी ना। मैंने तुम दोनों को माफ करा छोड़ा क्योंकि तुम मेरे मॉम डैड के फ्रेंड्स थे, और उन्होंने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी थी। अडॉप्टेड मॉम डैड तुम बने थे, तो इससे थोड़ा सा लिहाज कर दिया, लेकिन अब तो सर के ऊपर पानी चला गया, और अब मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। क्या कह रहे थे? ज्यादा मिर्ची लग रही है क्या? तुम्हारी पत्नी को मैंने प्रसाद दिया, तुमको नहीं दिया। तुमको भी चाहिए, ठीक है, तुमको भी मिलेगा, पर ये अच्छे से मिलेगा। गार्ड्स, इन दोनों पति पत्नी को जरा मेरे घर से बाहर फेंकने के जरा नजारे तो दिखाना। अब तुम दोनों मेरे घर पर दिखोगे नहीं, और फिर अब अपना बंदोबस्त कर लेना। मैं तुम्हें सोचा था कि मैं तुम दोनों को बेघर नहीं करूंगा, लेकिन तुम काम ही ऐसे करते हो, सच में। और इसके बाद क्या होता है, मिस जंकक के जो बॉडी गार्ड्स थे वैसे भी वो बॉडी बिल्डर्स थे, और उन्होंने आयु और वॉगम को तो मसल के रख दिया, और इतने ज्यादा जोर की फेंका कि वो दिखे भी नहीं। आई थिंक शूटिंग स्टार बन। कुकी, ये तुमने क्या किया? मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने अपने मॉम डैड को, मैंने जो भी किया था तुम्हारे लिए और अपने लिए किया। मुझे पता था वो ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों में मैं उनके वजह से आंसू देखूं। अब तुम चुप हो। एंड ताई, मैं तुमसे एक बात बहुत टाइम से कहना चाहता था। मैं कहना तो पहले दिन ही चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। मुझे लगा कि बहुत जल्दी होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताई। मुझे पता नहीं मुझे कब हो गया, शायद से मुझे उसी टाइम हो गया था जिस टाइम मैंने तुम्हें पहली बार देखा। हाँ, मैं थोड़ा सा बड़ा तो हूँ, लेकिन उस आदमी जितना बुढ़ा तो नहीं हूँ। ओह कुकी, तुम बुढ़े नहीं हो, तुम तो बहुत हैंडसम हो यंग हो। तुम कुछ ही साल तो बड़े हो। तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। शायद से तुम्हारी तरह पहले दिन से भी मैं तुम्हें पसंद करती थी, और मैं बात कर रही हूँ हमारी फाइनली शादी है। और यही तो टाइम स्किप होता है, और हमारे ताई कुकी भी बहुत ज्यादा अच्छा
अच्छे से शादी हो जाती है और बहुत ज्यादा ग्रैंड शादी होती है। और यहाँ पर युमिन को भी बुलाया जाता है। युमिन भी मान जाता है ताइकुक की शादी के लिए, क्योंकि जो युंगी और जो जंगकुक थे वो दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स थे। सो आर्मी, अब हम देखते हैं ताइकुक का। It's been about 120 days, and we're going round and round playing city games. Now you're saying slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गया, तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया, बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया. Movida was the club on Saturday. You're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style. Raise that crowd. I love it when you look at me that way. Now we're in your order and mojito at the bar. Reapply it because it came off on the glass. But DJ played your favorite song, Honey Song. Now you're beckoning for me to dance. ये क्या किया मैं बेताब हो गया, तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया, बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया. Everything was butter till the phone began to ring. She takes it to the cooler, that's when I start wondering. I can hear her shouting, banging fist against the door, yelling, yo, it's over, I can't take it anymore. Then I walk away and act all nonchalant and chill. I ain't trying to get caught up. सो आर्मी फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी ताइकुक की रोमांस पर ही हमारी स्टोरी फिनिश होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आर्मीज, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से स्टोरी को बनाया है। सो बाय बाय, सारंगे।